अस्सलाम वालेकुम। न्यू व्लॉग में आप सबको वेलकम। होप के सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज है थर्सडे और ये लास्ट नाइट है हमारी मदीने में। कल इंशाल्लाह नमाज जुमा भी हम मदीने में अदा करेंगे और उसके बाद फिर हमारा जो है वो मदीने का सफ़र भी ख़त्म होगा और हम वापसी के लिए निकलेंगे। तो आज दिल जो है वो बहुत ही अफसरदा है क्योंकि यहाँ से जाने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। मस्जिदुल नबवी में जितना भी टाइम हो सका है हमने गुजारा है। टोटल 5 दिन हमने यहाँ गुजारे हैं, लेकिन ये 5 दिन जो है वो इतने कोई सुकून वाले गुजरे हैं कि मैं आप लोगों से क्या शेयर करूं। बच्चों ने भी मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया, जबकि बच्चे मेरे पास अकेले होते थे मस्जिद में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मक्का और मदीना दोनों का सफ़र बहुत ही खूबसूरत रहा। और नमाज मगरिब और इशा करने के बाद हम जो है वो काफ़ी देर तक गुंबद खिज़रा के साए तले बैठे थे और सामने गुंबद खिज़रा का नज़ारा कर रहे थे, यही सोच के कि अल्लाह पाक हमारी फिर हाज़री करे मक्का और मदीना दोनों जानिब। तो ये मस्जिद के कुछ लास्ट क्लास के व्यू हैं जो मैंने कैप्चर कर लिए और यहाँ पे बस अब मैं जो है वो सलाम के लिए जाऊँगी क्योंकि रश कम होती है। आप इशा के बाद तो निकलते हैं, लेकिन जब आप इशा के बाद 1-1.5 घंटा गुजार लें तो फिर रश काफ़ी कम हो जाती है और आप सुकून से अपना सलाम जो है वो पेश करते हैं। तो इस टाइम देखिए रश भी बहुत कम है और नहीं तो 8 बजे के बाद तो इतनी ज़्यादा रश होती है कि पूरी मस्जिद में सिर्फ आपको लेडीज़ ही लेडीज़ नज़र आती हैं। तो 10 बजे के बाद जो है रोज़े रसूल पे जो है काफ़ी रश थी कि करीब क्योंकि जो ऐप के थ्रू लोग आते हैं वो इस जगह पे जो है वो अपने रियाजुल जन्ना पे अपने नवाफिल अदा करते हैं और छोटा सा एक टेंट लगा हुआ होता है, उसके बाहर वो लोग जो अपना सलाम पेश करने आते हैं वो आते हैं। हाँ, जो ऐप के थ्रू जाते हैं रियाजुल जन्ना वो जो है वो बिल्कुल जालियों के करीब होते हैं। तो ये रही मेंबर की वीडियो, ये सब की वो लास्ट मेरे डेज़ की वीडियो है कि जो कि मैंने कैप्चर कर ली और यहाँ मैंने अपने आका अलैहिस्सलाम को अपना आखिरी सलाम पेश किया। और उसके बाद नेक्स्ट डे था फ्राइडे और फ्राइडे वैसे ही इतना जल्दी टाइम गुजरता है। हमने बहुत कोशिश की कि हम जल्दी निकलें, लेकिन फिर भी फ्राइडे का दिन था, मस्जिद में बिल्कुल भी जगह नहीं है, लोग बहुत जल्दी आना शुरू हो जाते हैं। तो बस हमें फिर बाहर सहन में ही नमाज़ पढ़नी पड़ी और नमाज के बाद जो आज जुम्मे के दिन का व्यू है, इतनी कोई दुनिया थी मदीना की मस्जिद में, इतनी कोई दुनिया थी जितनी के काबा में तवाफ़ करते हुए लोग होते हैं। क्योंकि जो मोस्टली यहाँ पे रिहायशी होते हैं वो भी मोस्टली कोशिश करते हैं कि वो जुमे की नमाज़ आके मस्जिदुल नबवी में अदा करें। तो करीब जितने भी शहर हैं वहाँ से भी बहुत सारे लोग आए हुए थे और एक फ़ैमिली से मेरी मुलाकात हुई, वो रियाद से आई हुई थी अपना जुम्मा अदा करने मस्जिदुल नबवी में। तो सिर्फ़ एक जुम्मे की नमाज़ अदा करने के लिए उन्होंने 6 घंटे का सफ़र रियाद का किया कि हम अपना जो है वो जुम्मा मदीने में गुजारेंगे। तो कितने खुश नसीब हैं वो लोग जो कि सऊदी अरब में रहते हैं और उनका जब दिल चाहता है और वो लोग आ जाते हैं, चाहे जब दिल करता है उनका मक्का चले जाते हैं और जब उनका दिल करता है वो मदीना चले जाते हैं। तो बस हमने जुमे की नमाज़ अदा की, खाना खाने के बाद अब के होटल से अपनी चीज़ें समेटी और असर के टाइम तकरीबन हमने यहाँ से वापसी की है मदीना से। और मदीना की गलियों को बस अब हम लास्ट टाइम देख रहे हैं, रोड्स को। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फिर बहुत जल्द मैं आऊँगी मक्का और मदीना, अगर अल्लाह ने चाहा तो बस ये मदीना का लास्ट का रोड है और ये वो चौकी है जहाँ से मदीने की हद जो है वो ख़त्म हो गई है। और आज हम जा रहे हैं रियाद जो है वो मदीना से 6 घंटे का रास्ता है, बिल्कुल बीच में ही रियाद आता है। चाहे आप मक्का से मदीना जाएं तब भी रियाद 6 घंटे का रास्ता है और आप मक्का से रियाद जाएं तो भी 6 घंटे का रास्ता है और रियाद से मदीना आएँ तो भी 6 घंटे का रास्ता है। तो मौसम बहुत ही खूबसूरत था और तकरीबन बचपन में मैंने देखे थे रैम्बो कौसे कज़ा जिसको उर्दू में कहते हैं। तकरीबन 19 से 20 साल के बाद हमें मदीना में रैम्बो नज़र आया और फ़ातिमा को रैम्बो वैसे ही बहुत पसंद है, तो उसको मैंने नींद में से उठाया है और उसको रैम्बो दिखाया है। तो बहुत उसको हैरत हो रही थी। हमने ही ये सीन जो है वो बचपन में देखा है कि बारिश के बाद जो है वो रैम्बो आता है, तो फ़ातिमा तो बहुत ही एक्साइटेड हो गई रैम्बो देख के। हमें मदीना में रैम्बो नज़र आया ही नहीं। तो कहते हैं कि मदीना में बहुत गर्मी होती है, बहुत खुश्क मौसम होता है, लेकिन
इतना कोई सुहाना मौसम है, इतना कोई सुहाना मौसम है, बादल ही बादल और हर थोड़ी देर में बारिश हो रही है। तो इसी वजह से जो है हमें रेम्बो भी मदीना से रियाद जाने के रास्ते में नज़र आया और पूरा ये रास्ता जो 6 घंटे का था, हमने शायद 1 घंटे का रास्ता गुजारा होगा। उसके बाद जो 5 घंटे का जो हमने सफ़र तय किया है मदीना से लेके रियाद तक का, उसमें पूरे रास्ते बारिश थी। तो बस अब हम रियाद भी पहुंचने वाले हैं। हम असर के टाइम निकले थे और तकरीबन 6 साढ़े 6 घंटे का रास्ता था, लेकिन बारिश की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम थी। तो अली बहुत स्लो गाड़ी चला रहे थे ताकि हम खैर से जो है वो रियाद पहुँचे। तो रियाद जो है हमारे रिलेटिव्स रहते हैं, अली की कज़न होती हैं रियाद में। हम रियाद उनके घर स्टे करेंगे और रियाद सिटी जो है हम पहुँच चुके हैं। तकरीबन इस टाइम 12:30 हो रहे हैं। हम 5 बजे निकले थे और जो 6 घंटे का रास्ता है वो तकरीबन हमारा 8 घंटे में तय हुआ है। और रियाद पे हम पहुँचे हैं, रियाद डाउनटाउन पे। तो यहाँ पे हमें जैसे ही हम इंटर हुए हैं तो हमें मेट्रो नज़र आई है। तो रियाद में अभी मेट्रो की सर्विस स्टार्ट नहीं हुई है, हाँ पर जो है प्रैक्टिस हो रही है और उनकी रनिंग हो रही है। और ये जो अभी राइट पे मेरे गुजरा है ये स्टेशंस हैं और हर थोड़े थोड़े फासले पर ऐसे मेट्रो के स्टेशन सेम एक ही तरीके के बने हुए थे। और क्योंकि अभी मेट्रो की सर्विस रियाद में स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन समझें कि बस सून ही रियाद में जो है वो मेट्रो की सर्विस स्टार्ट हो जाएगी। तो जब हम रियाद डाउनटाउन पहुँचे हैं, डाउनटाउन कहते हैं किसी भी सिटी की मेन शाहरा जहाँ सिटी का बीचों बीच होता है। तो जब हम रियाद डाउनटाउन पहुँचे हैं तो रियाद पहुँचते ही हमें फ़ील ही नहीं हो रहा था कि ये सऊदी की कोई सिटी है, क्योंकि इतनी कोई डेवलप हो गई है रियाद, इतना इसको डेवलप कर दिया है, इतनी ज़्यादा बिल्डिंग्स और ये पूरी शाहराह में बहुत ही ऊंची ऊंची इमारतें थी। और ऐसे फ़ील हो रहा था कि मैं दुबई में पहुंच गई हूँ। जैसे दुबई के में बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स है, तो यहाँ पर भी हमें बहुत ही खूबसूरत और डिफरेंट जो है वो स्टाइल्स की बिल्डिंग्स नज़र आई, जो कि बहुत ही लंबी लंबी इमारतें थी। तो ये डाउनटाउन तो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा है। और क्योंकि हम 2 दिन यहाँ स्टे करेंगे रियाद में, तो ज़रूर एक्सप्लोर करूँगी मैं रियाद को। आए हैं तो और रिलेटिव्स भी रहते हैं, तो हम यहाँ पे 2 दिन स्टे करेंगे रियाद में। और रियाद में जो है वो फिर जहाँ जहाँ मैं जो चीज़ें देखूँगी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आप लोगों से रियाद को भी एक्सप्लोर करूँगी। पर माशाल्लाह सऊदी अरब बहुत बड़ा है और हमारी जो ये जर्नी रही है बाय रोड, तो बहुत अच्छा डिसीजन था हमारा बाय रोड आने का और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब हम ओमान से मक्का भी पहुँचे थे तो अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे का हमारा सफ़र था। बसलूबी बहुत जो है वो अच्छे तरीके से वो सफ़र भी हमारा गुज़रा। और उसके बाद फिर हमने उम्रा अपना अदा किया और 7 दिन मक्का में स्टे किया। और उसके बाद फिर हम 6 घंटे का सफ़र करके मदीना पहुँचे और मदीना के ये 5 दिन भी बहुत ही सुकून और इत्मीनान वाले गुज़रे हैं। अल्लाह पाक हर मुसलमान को इन जगहों पर लेके आए और मक्का भी दिखाए, अपना घर भी दिखाए और अपने रसूल का भी जो है वो मस्जिद और घर दिखाए। तो बस जनाब अब रियाद हम पहुँचे हैं और वो जो पिछले 12 दिन गुज़रे हैं वो मेरी लाइफ के बहुत ही खूबसूरत से दिन थे। और आगे आने वाले डेज़ भी दुआ अल्लाह पाक से यही है कि खैर आफ़ियत के गुज़रे, अल्लाह मेरे बच्चों के नसीब अच्छे करे और मुझे फिर एक बार मक्का और मदीना हाज़री नसीब हो। तो ये जो स्ट्रीट हम बिल्कुल जो है अपने जो रिलेटिव्स हैं उनके घर के करीब पहुंच चुके हैं। और ये जो स्ट्रीट थी, इस स्ट्रीट का मैं आपको नाम बताऊं, इस्लामाबाद स्ट्रीट थी। और हमें बड़ी हैरत हुई स्ट्रीट का नाम पढ़ के कि इस्लामाबाद तो हमारे कराची का कैपिटल सिटी है, यहाँ पे उस नाम से जो है वो एक स्ट्रीट थी। और उसके बाद तकरीबन 12:30 और से 1 के दरमियान जो है हम वहाँ पहुँचे। और उसके बाद बहुत थकावट हो गई थी, खाना खाया और सो गए। तो सुबह मैं उठी हूँ और ये सुबह का टाइम है, बहुत ज़्यादा सर्दी है रियाद में, तो बहुत ज़्यादा सर्दी है। और उनकी जो अली की जो कज़न है वो हैं डॉक्टर, तो ये उनका घर है जो कि हॉस्पिटल के करीब ही है। और बस सुबह मैंने जो है ये कैप्चर किया है। सामान भी अभी हमारा यहीं पर रखा हुआ है, हर चीज़ यहीं पे मौजूद है। बस यहाँ से
2 दिन स्टे करेंगे और फिर वापसी हमारी होगी। तो ये थी आज की मेरी वीडियो और फातिमा और मरियम सो रही हैं, मैं आपको दिखाऊंगी, बड़े मज़े से आराम कर रही हैं। तो ये थी आज की वीडियो। होप कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जब मैं रियाद घूमूंगी तो ज़रूर आप लोगों से वीडियो शेयर करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।